Hey guys, वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। अगर आपने भी सीएसआईआर का जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है और आपको भी अपने सर्टिफिकेट का इंतजार है कि आपका सर्टिफिकेट कैसे आपको मिल पाएगा, जेआरएफ का अवार्ड लेटर एंड सर्टिफिकेट, और कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनको कि आपको भेजना होगा, कहाँ पर आपको भेजना होगा, कब आपको भेजना होगा। अगर ये सारे सवाल आपके भी मन में आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा सीएसआईआर जेआरएफ का, जो कि कैटेगरी 1 के कैटेगरी में रिजल्ट जिनका आया हुआ है, दैट मीन्स प्योरली जिनको फंड सीएसआईआर करती है, उनके सर्टिफिकेट को कैसे प्रोक्योर कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि आपको भेजने होंगे और कहाँ पर आपको भेजना होगा। ये सब कुछ यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, दैट मीन्स कि आप भी सीएसआईआर जेआरएफ क्वालिफाई होंगे। तो देखते हैं कि क्या-क्या वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो जो कि आपको भेजने होंगे। और इसके लिए आपको सीएसआईआर एचआरडीजी की वेबसाइट पे आपको ये नोटिस मिल जाएगा और इस नोटिस में आपको पूरा बाकायदा डिटेल दे रखा है कि आपको कौन-कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं इनको कि आपको भेजना है। ये हालाँकि ये जो नोटिस मैं पढ़ रहा हूँ इस टाइम पे, ये जून 2020 के टाइम का है। अभी आपका जो जून 24 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसके लिए लिंक ये जनरेट नहीं हुआ है। अभी ये लिंक आपको जनरेट होगा, लेकिन चूँकि कई सारे एस्पिरेंट्स का एक क्वेरी था कि सर कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए होगा अरेंज करने के लिए और कौन से मेल आईडी पे भेजना होगा, कैसे भेजना होगा। दैट्स व्हाई ये मैंने आपको ये वीडियो बनाया कि आप उसके बाद उससे संबंधित जो चीज़ें हैं उसको आप अच्छे से जान लीजिए, राइट। तो ये 2024 के लिए भी नोटिफिकेशन नहीं है, ये नोटिफिकेशन 2020 का है और ये आप भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। यूजीसी सीएसआईआर एचआरडीजी की वेबसाइट पे है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स whose roll numbers are listed in part 1 of result CSIR, JRF LS and JRF only are requested to send self-attested photocopies of the following documents। जैसा कि आपको मालूम है, सीएसआईआर के जेआरएफ का जो कैटेगरी का रिजल्ट था पहले दो कैटेगरी में आता था। दैट मीन्स जेआरएफ को ही दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। एक तो पहले आपका सीएसआईआर का जेआरएफ, इसको भी कैटेगरी 1 बोली जाती थी। दूसरा आपका था सीएसआईआर यूजीसी जेआरएफ, राइट, जिसको कि कैटेगरी 2 बोला जाता था। तो ये जेआरएफ की दो कैटेगरी हुआ करती थी। इनको जो फंडिंग है वो सीएसआईआर करता है, टोटली पूरा का पूरा पैसा सीएसआईआर देता है। इनकी जो फंडिंग होती है वो यूजीसी फंडिंग करती है। फेलोशिप के अमाउंट में कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो इनका जो सर्टिफिकेट होता है वो यूजीसी की तरफ से जारी किया जाता है। वो उसके लिए आपको सिर्फ ऑनलाइन अपना डिटेल डालकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट जो सीएसआईआर मीन्स जिनका रोल नंबर कैटेगरी 1 में आया हुआ है, जिसको कि सीएसआईआर जेआरएफ आप बोलते हैं, उनके लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे और उनके लिए स्टेप्स हैं। तो अगर आपका रिजल्ट सीएसआईआर जेआरएफ की कैटेगरी में है तो फिर ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए है। अगर आपका रिजल्ट सीएसआईआर यूजीसी जेआरएफ की कैटेगरी में है तो फिर आपके लिए इंफॉर्मेशन नहीं है। आपका इसमें कोई मतलब आपके लिए ज़रूरी इसका ज़रूरत आपको नहीं है, राइट। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको चाहिए है और कहाँ आपको भेजना है। ओके, सो पहला ही डॉक्यूमेंट जो आपका है वो क्या है, दैट इज व्हाट मार्क्स स्टेटमेंट मीन्स स्कोर कार्ड विद रैंक एंड रिजल्ट विच इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट। आपको जो स्कोर कार्ड मिला हुआ है, जो डाउनलोड किए हुए हैं, आपका स्कोर कार्ड रहेगा। नेक्स्ट दूसरा है क्लास 10 सर्टिफिकेट इशूड बाय रिस्पेक्टिव बोर्ड एज प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10th क्लास का मार्कशीट, आप सीबीएसई बोर्ड के हैं, आईसीएसई बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड के हैं, अदर किसी स्टेट बोर्ड के हैं, तो आपको 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको चाहिए होगा। डिग्री, प्रोविजनल डिग्री ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम एमएससी और इक्विवेलेंट डिग्री, आपके मास्टर्स का जो भी डिग्री है वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद है 4th नंबर पे फाइनल मार्कशीट विद द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स। जैसा कि आपको मालूम है कि 55% आपको चाहिए होता है एमएससी के टाइम पे, तो आपको एमएससी का जो मार्कशीट है वो आपको देना पड़ेगा फाइनल सेमेस्टर का या फाइनल ईयर का जो भी रहेगा। इसके साथ साथ 5वां नंबर पे है सीजीपीए या एसजीपीए या ओजीपीए, सीपीआई एटसेट्रा, कन्वर्जन फार्मूला ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम कंसर्न यूनिवर्सिटीज क्लियरली स्टेटिंग द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स आर द क्वालिफाइंग डिग्री। मतलब आपको जो भी, अगर आपका मार्क्स सीजीपीए में आता है, आप उसको जो कन्वर्ट करने का तरीका है उसको आप देख कर कन्वर्ट करके, और आपके जो यूनिवर्सिटी का या इंस्टीट्यूट्स का जो ये कन्वर्जन टेबल होगा उसको भी आपको देना होगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो सीएसआईआर को जितना चाहिए मीन्स 55% या 50% वो है या नहीं है।
इसके बाद है बाइफरकेशन ऑफ मार्क्स पीरियड इन केस ऑफ ड्यूअल डिग्री। अगर आपने ड्यूअल डिग्री को ले रखा है तो फिर आपको बाइफरकेट मीन्स अलग अलग भेजना होगा मार्क्स का स्टेटमेंट। इसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल से, शेड्यूल ट्राइब से सर्टिफिकेट अगर हैं तो उसके लिए आपको भेजना पड़ेगा। और इसके बाद नेक्स्ट है 8th नंबर पे लेटेस्ट ओबीसी का सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर एज पर फॉर्मेट गिवन इन एनसीबीसी मीन्स नेशनल सेंटर बोर्ड फॉर कुछ करके है शायद। सो ये आपको ओबीसी की वेबसाइट है, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा उनका जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपको नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी का सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, या फिर आपको ये अपेंडिक्स में भी दिया रहता है, राइट। इसके बाद पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट है, फिर इसके बाद ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है। तो सारे सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी का, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, तो उसके लिए जो उनका फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आपके पास सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। सो क्या क्या चीज़ें हो गई आपकी, स्कोर कार्ड हो गया, 10th क्लास का मार्कशीट हो गया, एमएससी का डिग्री हो गया, एमएससी का फाइनल मार्कशीट हो गया, और बाकी आपके कैटेगरी का सर्टिफिकेट होगा। इतना सारा चीज़ आपको चाहिए होगा। यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है दैट इज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अंडर द रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी एमएससी और इक्विवेलेंट शुड सबमिट देयर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर रिक्विसाइट क्वालिफिकेशन। अगर आपने जब फॉर्म फिल किया था तो आप का 4th सेमेस्टर्स का सर्टिफिकेट मार्कशीट आपके पास नहीं था, आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में फॉर्म फिल किए हुए हैं, तो पहले अपने एमएससी का रिजल्ट आने दीजिए, और रिजल्ट आने के बाद ही उस इन सारे डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल करके आपको क्या करना है, भेजना है क्लियरली। मतलब आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले एमएससी का आपको डिग्री मिलेगा, मीन्स एमएससी का आपका मार्कशीट आना चाहिए, और जब मार्कशीट आपका 4th सेमेस्टर्स का आ जाए और आपके परसेंटेज 55% से ज़्यादा हो, तो फिर आप क्या करिए, एमएससी के साथ में बाकी जो ऊपर मेंशन किए गए डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लगा करके आपको एक पीडीएफ बनानी पड़ेगी, और पीडीएफ बना करके भेजना होगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स बाय ऑर्डिनरी पोस्ट टू, ये आपको पोस्ट ऑफिस से, पोस्ट से भेजने के लिए पूरा एड्रेस आपको दे रखा है आपको भेजने के लिए, या आप ईमेल भी कर सकते हैं certificate@csirhdg.register.res.in पे। तो आपको अगर मेल भेजना है तो सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको पीडीएफ मर्ज करके सिंगल पीडीएफ बनाना पड़ेगा, और आपको जो मेल ड्राफ्ट करना होगा उस मेल में आपको जो आपका सब्जेक्ट होगा उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि ये आप, जैसे यहाँ पे एनवलप पे लिखने के लिए बात कर रखा है दैट इज़ डॉक्यूमेंट्स फॉर जून, जैसे आपको अगर भेजना होगा तो डॉक्यूमेंट्स फॉर 2024 हो जाएगा, CSIR JRF नेट एग्जाम एंड रोल नंबर आपका जो होगा वो लिखा होना चाहिए। बाकी सारी डिटेल्स आप अच्छे से अपने मेल ड्राफ्ट में कर सकते हैं। द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हुज डॉक्यूमेंट्स अपॉन वेरिफिकेशंस आर फाउंड टू बी इन ऑर्डर कैन डाउनलोड देयर ई सर्टिफिकेट फ्रॉम वेबसाइट। तो आपको डॉक्यूमेंट्स भेजना होगा, फिर वहाँ की जो टीम होगी आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी, जैसा उनको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके सब कुछ ठीक से पाए जाते हैं तो फिर आपको ई सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए परमिशन दिया जाएगा आप इस वेबसाइट पे। हालांकि ये अभी 2020 का है, 2024 का ऐसे ही आपको लिंक जनरेट होगा, ऐसे ही आपको मेल भी मिलेगा जहाँ पे आप भेज पाएंगे। ये आपको एक ब्लूप्रिंट है देखने का कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कौन सी वो मेल आईडी होगी जहां पर आपको भेजना होगा, और फिर उसके बाद आपका क्या चीज़ होगा, राइट। तो इसके बाद यहाँ पे साफ साफ क्लियरली लिख रखा है द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हुज रोल नंबर्स आर लिस्टेड इन पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड, मतलब कि जिनका CSIR UGC JRF है या फिर जिनका सिर्फ LS है, राइट, वो सभी के सभी लोग कांटेक्ट कहाँ पे करेंगे, UGC NTA फॉर ई सर्टिफिकेट। मतलब इन कैटेगरी के लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंट्स भेजने की जरूरत नहीं है, वो आसानी से CSI UGC NTA का जो ई सर्टिफिकेट का पोर्टल है वहाँ पे जाना है, और आपको अपनी डिटेल को फिलअप करके सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। इवन जो CSIR UGC के JRF वाले कैंडिडेट हैं वो लोग भी अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट इन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, एंड होपफुली कि अभी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आपको अपने CSIR JRF का सर्टिफिकेट अवार्ड लेटर लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कौन से मेल पे आपको भेजना होगा, और जो लोग का LS क्वालिफाई है उनको क्या करना होगा, जिनका CSIR UGC JRF क्वालिफाई करना है हुए हैं उनका क्या करना होगा। अभी 2024 जून के लिए ये नोटिस नहीं आई है, और ना ही उसके लिए मेल लिंक जनरेट हुआ है, एंड होपफुली कि ये लिंक आप लोगों को जनवरी के मंथ में देखने को मिल जाएगा। सो
ये इन्फॉर्मेशन था आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के लिस्टिंग को लेकर के कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, और इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो डेफ़िनेटली आप पूछ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शंस में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।